हम लोग महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है गांधी युग। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का टॉपिक गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी का विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा जमुनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। ये अक्सर परीक्षा में सवाल आता है कि महात्मा गांधी का दत्तक पुत्र का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा जमुनालाल बजाज। आगे देखेंगे। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। महात्मा गांधी एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला महात्मा गांधी ने लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। आगे देखेंगे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर, ठीक है, महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया है, इसलिए कि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। ठीक है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी से ब्रिटिश सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। आगे देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ, परंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। यानी कि ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। कब किया? तो 1907 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज़ में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी।
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। ये कब लिखी थी? तो भारतीयों का पक्ष रख कर के ये इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। आगे देखेंगे, वर्ष 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनको गुरु कहाँ माने थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? तो लियो टॉल्स्टॉय से। ये रूस के विद्वान थे और महात्मा गांधी जो है इन्हीं से सबसे अधिक प्रभावित भी थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली? तो जर्मन विद्वान रस्किन से। आगे देखेंगे, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। आगे है महात्मा गांधी की उपलब्धियां। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया था। मंगल बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो खुदाई खिदमतगार संस्था ने। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। और इसी के दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। ठीक है, और इसी वजह से इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना लगा। इस आश्रम के लिए धन अम्बाला शाराबाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था? तो 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार 1916 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों के तिनकठिया पद्धति की 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। यानी कि सवाल आता है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने के लिए, निमंत्रण कब दिया था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में।
ये सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और वहाँ सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में, और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ कराया। यानी कि खेड़ा सत्याग्रह जो था, किसानों को टैक्स अधिक देना पड़ता था, मतलब जबरन उनको टैक्स लिया जाता था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने खेड़ा गुजरात में जो है सत्याग्रह किया। ठीक है, ये 1918 ईस्वी में किया और किसानों को बढ़े हुए टैक्स को माफ़ कराया। 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अब भूख हड़ताल का किससे प्रेरणा मिला था महात्मा गांधी? तो देखेंगे हम लोग, आगे देख लेंगे कहाँ है केसरी हिंद सर। हाँ, तो महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। ठीक है, जर्मन विद्वान रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी और इसको प्रयोग में महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। महात्मा गांधी आंदोलन के 4 चरण थे।